मतिदेवा परुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेताश्वीदं च परं च धामं त्वयानन्त विशनन्तरूपम्। प्यारे भाई और बहनों, हम सनातनी धर्म जो जगत में छाया हुआ है, हम उसके ही अनुयायी बने और अपने पूर्वजों से, अपने भक्तों से, संतों से हम इनसे प्रेरणा लेते रहें और सन्मार्ग पर हम प्रेरित रहें। प्रेरणा मिले हमें और हम अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। भाइयों बहनों, आज आपको हम संत रैदास जी के विषय में आपको बताएंगे। संत रैदास जी 15वीं-16वीं सदी के बहुत बड़े प्रचारक, राम के प्रचारक, कृष्ण के प्रचारक, सनातन धर्म के प्रचारक रहे। उन्होंने जीवन में बड़ा ही कठोर तप किया है। तो संत रैदास का जन्म है, जो विद्वान लोग बताते हैं, इनके जन्म में भ्रांतियां हैं, फिर भी विद्वान लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बनारस के एक गांव में, शीर गोवर्धन गांव है, वहाँ पर इनका जन्म चमार घर में पैदा हुए। उनके पिताजी का जो चमड़े का काम हुआ करता था, उस वक्त के ज़माने में चमड़े का बड़ा महत्व था। चमड़े की अनेक वस्तुएं बनती थी, जो जीव जंतु पशु पक्षी जो मरते थे, उनका, पशुओं का चमड़ा साफ करके उससे अनेक प्रकार की जूता, चप्पल, पुर होते थे, जो कुओं से पानी खींचा जाता था। ऐसे अनेक वस्तुएं वो बनाते थे। उनके यहाँ इस चीज़ का कारोबार था। तो इनका जन्म की भ्रांतियाँ हैं। विद्वानों ने तमाम कहा कि इनका जन्म जो है 15वीं सदी के शुरू में हुआ। और इसमें 1399 ईस्वी कुछ विद्वान लोग बताते हैं। और सन 1450 बताते हैं। इस प्रकार से इनका जन्म हुआ। तो उस वक्त बड़ा छुआछूत थी हमारे देश में। जात पात का बोलबाला रहा है। हमारे देश में अब भी 600 और 700 के बीच में जातियां पाई जाती, जिनकी गणना भारत सरकार के पास पर भी पूरी नहीं है। जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने, कुछ लोग विद्वान लोग कहते हैं कि
इन्होंने अपने माँ का स्तनपान नहीं किया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में था। वो उनकी जो आत्मा थी वो उसको कबूल नहीं कर रही थी। और भाई बच्चा अब कैसे जिंदा माँ का दूध नहीं पिएगा तो कैसे पालन पोषण होगा उसको। तो बताते हैं कि माता जगदजननी पार्वती जी आई और उन्होंने उनको दुख पान कराया और बच्चे पात फेर के गई, जिससे वो पुरानी स्मृति भूल गए और दूसरे दिन से अपनी माँ का स्तन करने लगे। जब ये बड़े हुए उस वक्त स्कूल नहीं थे, जाएं तो जाएं कहाँ पढ़ने के लिए। तो उस वक्त ही गुरुकुल था। दूसरे गांव में, तो वहाँ अछूत बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। जब बच्चे को लेकर के गए इनके पिताजी, तो स्कूल के जो आजकल अध्यापक कहते हैं, पहले शास्त्री कहते थे, आचार्य जी कहते थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम आपके यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता इसको। फिर उसमें से एक पंडित जी थे, शारदानंद जी महाराज, उन्होंने बच्चे को देखा कि विलक्षण बच्चा है, तेजस्वी है, होनहार बच्चा है। तो उन्होंने उसको, बच्चे को, उनके पिताजी से कहा कि हम इस बच्चे को शिक्षा दीक्षा देंगे, लेकिन यहाँ से अलग देंगे। तो वहाँ जहाँ अपनी कुटिया पर रहते थे वो शारदानंद जी महाराज, वहाँ इस बच्चे को बुलाया करते थे, वो उसको शिक्षा दीक्षा देते थे। जब लोगों को पता चला तो लोगों ने भी शारदानंद जी महाराज का विरोध किया। तो उन्होंने कहा, देखो भैया, हम आपके कानून कायदों को मान रहे हैं, अब यहाँ हम अपने घर पे पढ़ा रहे बच्चे को, आपको क्या एतराज़ है? हमारे घर पे जो आएगा हम उसकी तो भाई आओ भगत करेंगे, बच्चे को हम अपने पढ़ा रहे हैं, वहाँ और कोई तो बच्चा है नहीं। देखिए, जब प्रभु कृपा करता है तो उसे सद्बुद्धि मिल जाती है, अच्छी बुद्धि मिल जाती है, विवेक मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। तो जा पर कृपा राम की होई, उता पर कृपा करें सब कोई। तो रविदास जी पे, रविदास जी पे सभी कृपा करने लगे। जब उनके पिताजी ने 16-17 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद रविदास जी जो हैं साधु सन्यासी, जो पहले बहुत गांव-गांव घूमा करते थे, उनके साथ हो जाते, उनकी सेवा शुश्रूषा करते और सत्संग करते। पिताजी ने कहा कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ऐसा करो
आप अलग हो जाओ, मियाँ बीवी दोनों, तुम आती नहीं बैठाते घर में। भाई चमड़े का काम था उनका, भाई अलग हो जाओ, अपना भरण पोषण करो। उन्होंने उनको अलग कर दिया। रैदास जी का भाई इस काम में उन्हें नॉलेज थी, तो इसी काम को उन्होंने बनारस में शुरू किया। और भगवान जी के गुणगान गाने लगे। उस वक्त 15वीं और 16वीं शताब्दी में छुआछूत का चरम सीमा थी। हिंदू और मुसलमान सभी झगड़ रहे थे। तो इन लोगों में तालमेल बैठाने के लिए कबीरदास जी और रैदास जी, इनको तालमेल बैठाने के उसमें समझाते बुझाते रहते थे। कैसे भी भाई प्यार मोहब्बत से लोग, जनता है ये प्यार मोहब्बत से रहे। ये भगवान के बेचे हुए दूत थे, कोई साधारण इंसान नहीं थे भैया, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। कबीरदास, रैदास, मीराबाई, तुलसीदास हैं, सूरदास, ये उसी समय के हैं, समकालीन 15वीं-16वीं सदी के हैं। तो सामंजस्य को बैठाने के लिए हर क्षेत्र में भगवान ने अपने भक्तों को भेज दिया। भक्त अपना काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रविदास जी अपना गुणगान भगवान का गाने लगे। तो छाणे आस निराश परम पद, उन्होंने क्या कहा कि छाणे आस निराश परम पद, तब सुख सत कर होई, कहीं रे दास जासो और करत है, परम तत्व अब सोई। इस प्रकार की उनकी वाणी है। उन्होंने उन वाणियों को कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने काफ़ी संघर्ष किया जीवन में, और उन्होंने दोनों संप्रदाय के लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, छुआछूत को, आडंबर को उन्होंने दूर किया। ये संदेश सोच जिए मेरे, निस्वासर गुण गाऊं तेरे, तुम चिंतित मेरी चिंत जाई, तुम चिंता मन हो एक नाई, भगत हित का नहीं यकीना, हमरे बैर गई बलहीना, कह रे दास दास अपराधी, जी तुम द्रव सुभगत न साधी। इस प्रकार के उनके वो हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में बड़ा ढंग से उन्होंने जो है विस्तृत किया। छुआछूत को के विषय में उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रचार लोगों को समझाया। कहते हैं कि मीराबाई भी इनकी गुरु बनी थी, उसी दौरान की बात है। भारतवर्ष की जो रजवाड़े थे वो भी राजा लोग, उन्होंने भी संत रविदास नाम दे दिया। वो उनके रजवाड़ों में जाते और प्रचार करते, संगत धीरे धीरे उनकी संगत बन गई।
तो अपनी संगत के गीत गाते हो। तो बताते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि रामानंद इनके गुरु थे, जबकि रामानंद हैं वो वैष्णव धर्म के संस्थापक थे, लेकिन राम मंत्र इन्होंने दिया था, तो वो राम कृष्ण के गीत गाते थे और वो सबसे बड़े उपासक निराकार के बने। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, लेकिन निराकार प्राकृतिक और माता गंगा मैया के बहुत बड़े उपासक थे। डेली गंगा स्नान करते थे। बनारस में तो गंगा साथी बहती है, डेली स्नान करना। ओम गंगे मैया नमः, ओम गंगे मैया नमः, ओम गंगे मैया नमः। गंगा का स्नान करते, आचमन करते और उसी का जल पीते। मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों भाई? चबड़े काम करते थे, कठौती होती थी लकड़ी की उस वक्त, उसमें वो बार बार धागे को, पानी को हाथ लगाना और उसकी सिलाई करना, ये काम था जो उससे उनको उस वक्त एक आना दो आना मिल जाता, उसी से अपना जीवन निर्वाह मियाँ बीवी करते, पत्नी करते। गंगा के स्नान डेली करते थे दोनों प्राणी। एक कहावत है कि एक बार एक पंडित जी गंगा स्नान को जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज पूर्णमासी है, गंगा स्नान जा रहे। तो उन्होंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? गंगा स्नान करने। कि महाराज एक मेरी विनती है आपसे, हमारा एक आना ले जाना और गंगा माँ को समर्पण कर देना, और तब देना जब वो हाथ निकालें। तो भाई गए, पंडित जी ले गए, चलो कोई बात नहीं, एक आना पैसा है, गंगा मैया को अर्पण कर दो। उन्हें कि गंगा मैया लो, वो तुम्हारे भक्त रैदास ने भेजा है। तो गंगा मई का हाथ ऐसे ऊपर आ गया और उन्होंने 1 रुपया ले लिया नीचे। आकाशवाणी हुई, ठहरो पंडित जी, हमारे भक्त रैदास को एक चीज दे देना जाके। उन्होंने अपना वहाँ गंगा मैया से सोने का कंगन दिया, ऐसा कंगन दिया विश्व में कहीं नहीं था, कि जाओ रैदास को ऐसा कंगन दे देना। तो भाई पंडित जी के मन में लालच आ गया, अरे रैदास क्या करेगा कंगन का, उसे क्या मालूम गंगा मई ने कि दिया है कि नहीं दिया है। तो वहाँ ऐसा अद्भुत कंगन दे करे कि इसकी बदले हमें जमींदारी मिल जाएगी, राशन पानी मिल जाएगा, राजा को देते हैं। तो वहीं काशी के राजा जो उस वक्त थे, उनको जाके उन्होंने पंडित जी ने दिया। उस कंगन को देखने वो तो अचंबा हो गया कि ऐसा कंगन तो आज तक हमने देखा नहीं। रानी साहबा ने देखा, रानी ने कहा कि कंगन का क्या करेंगे भैया, ये कंगन तो बहुत सुंदर है, ऐसे ही कंगन एक और होना चाहिए। और पंडित जी को ऑर्डर दे दिया कि भाई ऐसे ही कंगन और लाओ, जाओ, अगर ऐसा कंगन नहीं मिला तो तुम्हारी फांसी दी जाएगी। अब पंडित जी भागते फिरे रैदास के पास आए, हाथ जोड़े और कहे प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ये कंगन गंगा मैया ने दिया था, वो हमारे मन में के अंदर चोरी आ गई, हमने क्या ऐसा वहाँ मिलेगा। राजा साहब के पास पहुँच गया। अब राजा साहब कह रहे कि और तो ऐसा, रानी साहबा कह रहे
तो आप वो राजा साहब बुला रहे हैं, चलो। उन्होंने कि राजा साहब के पास हमारा क्या काम, आपने हमें संदेश दिया है, आपको ऐसी कंगन चाहिए, राजा साहब ने कहा है, राजा रानी ने कहा है, कहाँ। तो उन्होंने अपनी योग माया से अध्ययन गंगा जी का स्मरण करके उसमें से कठौती में डाल करके हाथ देखा। तो पहले जो कठौती में आते तो कोई जैसे धागा पड़ जाता, वो पड़ जाता, तो उसे वो अपनी चिमटी से ऐसे निकालते थे। तो वो जैसे चिमटी अरे कंगन की लाइन लगी। उन्होंने कि महाराज जितने चाहिए ले जाओ। उन्होंने कि नहीं 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 नहीं, एक ही चाहिए भाई, रानी से भाई। कुछ लोगों ने वहाँ राजा साहब से कह दिया कि ऐसे ऐसे रैदास के पास गया है और रैदास के पास ये कंगन मिल सकता और कहीं नहीं मिल सकता, उस गंगा मैया का दिया हुआ है। कुछ भक्तों ने कह दिया। राजा साहब खुद आए, राजा रानी उनके पास, जहाँ उनकी कुटिया थी। तो राजा साहब का उन्होंने आदर सत्कार किया, बैठाला, चारपाई पे बैठो महाराज, सम्मान किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि लो प्रभु कंगन, ये आपको ये पंडित जी देंगे, पंडित जी के पास हैं दोनों। पंडित जी ने कंगन दी है। बोला ये प्रभु मेरे नहीं है, ये गंगा मैया ने दिए हैं और रैदास भगत के हैं, ये हमें माफ कर दो प्रभु। इस प्रकार के भक्त थे जिन्होंने भगवान के लिए अपना तन मन धन सब समर्पण कर दिया। समाज को तन मन धन समर्पण सब कुछ कर दिया। भाई जो समर्पण करता है समाज को, देश को, वही यश पाता है, कीर्ति पाता है। ऐसे हमारे संत गुरु रविदास जी हुए, जिनको उस वक्त के लोग, राजा रजवाड़े सभी उनको गुरु मानने को लिए तैयार थे, मानते थे। और रजवाड़े लोग वाले भी व्यवस्था सासंगत की करते थे। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि इनका जो शरीर छोड़ा तब इनकी 151 साल की उम्र थी। 151 साल की उम्र में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और वैकुंठ लोक को धाम को चले गए। देखो भैया, प्यारे भाई और बहनों, हमें किसी न किसी से जुड़ जाना चाहिए। जैसा कि आज के युग में श्री कल्कि अवतार है, भक्त लोग हर युग में अवतार के साथ जुड़े हैं। चाहे छोटा अवतार था, चाहे बड़ा अवतार था। जब राम का अवतार हुआ तो भक्त लोग राम के अवतार में जुड़े, कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण के अवतार में जुड़े, जब नरसिंह अवतार हुआ तो नरसिंह के अवतार में जुड़े, और हर युग में जुड़े। तो इस समय श्री कल्कि अवतार है, तो हमें श्री कल्कि अवतार का जो प्रचार प्रसारण हो रहा है उसमें हमें जुड़ जाना चाहिए, उनका प्रचार करना चाहिए कि जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, अब प्रगटो कल्कि रूप धरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, अब प्रगटो कल्कि रूप धरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, अब प्रगटो कल्कि रूप धरे। गोविंद